हेलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे चैनल का नाम है क्रोशेट टॉय वर्क। तो ये देखिए, मैं आज ये डॉल का फुल वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें एक एक चीज़ें बनाना बहुत अच्छे से बताऊँगी। ये लगभग 8 इंच की डॉल है और ये बनाना बहुत ही इजी है। ये देखिए, ये लगभग 8 इंच की है। तो ये मैंने सबसे पहले इसमें हैंड बनाना बताऊंगी और उसके बाद में लेग्स से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पूरी फिर बॉडी बनाते हुए फिर सिर पे सबसे एंड में सिर बनाना बताएंगे और उसके बाद में ये हेयर वगैरह। ये देखिए, उसके हेयर कुछ अलग टाइप के होंगे और मैं सोच रही हूँ इस जो मैं बनाना बताऊँ डॉल, उसके दूसरे कलर के भी बना सकते हैं, वो भी अच्छे अट्रैक्टिव लगते हैं हेयर। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैं ड्रेस वगैरह सब सारी चीज़ें बताऊंगी। तो चलिए हम डॉल बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए लिया है मैंने ये 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न वाइट कलर का, और ड्रेस के लिए अभी डिसाइड नहीं किया है, पर कुछ और कलर लेंगे उसके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम डॉल बनाने जा रहे हैं, ये वाली डॉल। इसके लिए सबसे पहले हम आर्म बनाएंगे। तो हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। तो इसके लिए लिया है मैंने 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से थ्रेड को लपेट कर धागे को इस तरह से लिया, दोनों धागे एक तरफ रहेंगे, एक एक तरफ रहेगा, इस तरह गोल बन जाएगा ये। अब हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 और यह 6। इस तरह धागे को हम खींच देंगे, ये ऐसा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और टाइट करेंगे थोड़ी देर बाद। अब हम पहले में इसको लेकर स्लिप नॉट कर लेंगे, एक चेन ले लेंगे। अब हमें 6 के में ना 9 बनाने हैं, 9। तो हमें एक बना के एक में हमें 2 बार बनाना है। और इस तरह पूरे राउंड में हमें 9 मतलब 3 इंक्रीज़ करना है। 2 छोड़कर फिर एक में 2 बार बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं ऐसे। पूरे राउंड पर यहाँ पर आकर हमारे पास हो जाएंगे 9। और मैं इतना कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए, 9 सिंगल क्रोशिया की हमने 3 लाइनें और बना ली है। सबसे पहले राउंड में हमने 6 बनाए थे, सेकंड राउंड में हमने 9 बनाए थे, इंक्रीज़ किए थे 3, और उसके बाद वाले में थर्ड में भी हमने एज इट इज़ बनाए थे, मतलब 9 थे। और इसमें भी फोर्थ लाइन में भी हमारे पास 9 है। अभी ये टोटल हमारे पास 9 है और यहाँ पर थे 6 था। तो हमारे 4 राउंड ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब हम 5th बना रहे हैं। 5th में हम डिक्रीज़ करेंगे। हम फिर से हमें 6 ले आने होंगे। फिर से हमें 3 डिक्रीज़ करने होंगे। 3 डिक्रीज़ करेंगे हम। सबसे पहले एक डिक्रीज़ कर दिया मैंने, जैसे हमारे पास 9 है तो अभी हमें 6 पर ले आना होगा। 3 डिक्रीज़ करेंगे। राउंड हमारा 5th चल रहा है। ये मैं फिर डिक्रीज़ कर रही हूँ। टोटल हमें 3 डिक्रीज़ करना है। तो 2 मैंने डिक्रीज़ कर दिए हैं, एक और हम डिक्रीज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास फिर से हो गए हैं 6। हमारा राउंड है 5th कंप्लीट हो गया है यहाँ पर आकर। अब 6th में भी हमें ऐसे ही बनाना है, 6 बनाना है। राउंड हमारा अब 6th चालू हो गया है यहाँ से। ये मैं मार्कर को इधर कर दूँगी। तो राउंड हमारा 6th चालू हो गया है। 5th में हमने डिक्रीज़ किया था, 6th राउंड हमारा चालू हो गया है। इसमें हमें 6 बनाना है, 6 के 6 बनाना है।
ये 5th और 6th दोनों में हमने 6 ही बनाए हैं। अब यहाँ पर आकर हमारा 6th राउंड कंप्लीट हो गया है। इधर आकर ये हमने मार्कर भी लगा लिया था यहाँ पर, ये देखिए मार्कर लगाया, यहाँ पर हमारा 6th राउंड कंप्लीट हो गया। तो 5th और 6th में हमने 6 बनाए हैं। अब 7 राउंड से हमें फिर से बढ़ाना है। देखिए यहाँ से हमारा 7 राउंड चालू हो गया है। 7 राउंड से हमने फिर से बढ़ाना चालू किया है। हमें फिर से 9 तक लाना होगा। पहले यहाँ पर हमारे 6 थे, फिर 9 हमने किए, फिर वापस 2 लाइन में हमने डिक्रीज़ किए, 6 किए थे और वापस हमें 9 पर ले आना है। वापस हमें 9 पर हम आ गए हैं, तो हमें इंक्रीज़ करना है वापस से। ये देखिए बात ही बात में मैंने पता नहीं इंक्रीज़ किया कि नहीं किया। एक में हमें 2 बार बना लेंगे तो ये हो जाएगा इंक्रीज़। तो हमें फिर से 9 बनाना है। राउंड हमारा चल रहा है 7। पूरे राउंड में कहीं भी 3 इंक्रीज़ करना है। ये पहले में इंक्रीज़ किया, फिर 2 में मैंने ऐसे ही बनाया है और तीसरे में फिर से मैं 3 बनाकर फिर अब इंक्रीज़ कर देती हूँ। तो हमारे पास टोटल होने चाहिए 9। तो इस तरह से हमारा राउंड ये चल रहा है। 7 राउंड यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे पास फिर से है 9 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पर ये जो आया है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये हाथ के ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे हमने कम किए थे, ये हिस्सा बन रहा है हमारा। और हमने फिर से जो 9 बढ़ाए हैं ये, अब यहाँ से यहाँ तक हमें एज इट इज़ बनाना होंगे 9 राउंड 17 तक। जो यहाँ बाँह के जो ये है हिस्सा यहाँ तक ऊपर तक, यहाँ से तो हमें 9 ही बनाना है। तो हम पूरा कंप्लीट करते हैं। 17 राउंड तक हम कंप्लीट करेंगे, 9 ही बनाएंगे हम। तो अभी हमने 7 राउंड कंप्लीट किया है। हमारे पास है 9 सिंगल क्रोशिया। हमें 17 राउंड तक हमें ऐसे ही बनाना है। तो मैं बना के फिर बताती हूँ। तो देखिए हमारी यह 17 लाइनें बन के कम्प्लीट हो गई है। यहाँ से यहाँ तक 17 लाइनें हैं। यहाँ पर 2 हमने जो डिक्रीज़ किए थे, उसके बाद में जहाँ से 9 चालू किए थे बनाना वापस से, तो यहाँ से यहाँ तक 7 से 17 लाइन तक पूरे 10 हैं। ये यहाँ से यहाँ तक पूरे 10 में मतलब पूरी टोटल ये 17 है। तो हमारे पास है 9 सिंगल क्रोशिया। अब हम इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा हैंड कंप्लीट हो गया है। एक और हैंड आप ऐसा ही बना लीजिए। स्लिप स्टिच करके इसको बंद कर देंगे। अब दूसरा भी हाथ हम ऐसे ही बना लेंगे, मार्कर हटा देंगे और अब हम लेग्स बनाना चालू करेंगे। लेग्स देखिए, अब हम डॉल के लेग्स बनाने जा रहे हैं। लेग्स बनाने के लिए हम उसमें शू अटैच बनाएंगे। जैसे मैंने इस डॉल में तो मैंने ये अलग बनाए थे, पर मैं आपको शू समेत बनाना बता रही हूँ। तो इसे हम कैसे बनाते हैं ये मैं बताती हूँ। इसके ऊपर ही हम लेग्स बनाएंगे वाइट कलर से। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। शूज़ बनाने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है ग्रीन कलर। सबसे पहले हम बनाएंगे, इसमें 7 चेन बनाई है, तो हम ऐसे नॉट बना लेंगे।
7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, एक को स्किप किया और जो लास्ट वाली है उसमें भी हम उसमें हम 3 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। इसको हम धागे को खींच देंगे, इस धागे को हम साथ साथ चलाएंगे। ये देखिए, इस धागे को हमें साथ साथ चलाना है, इसको यहाँ तक हम लेके आएंगे। सबसे पहले मैंने 7 चेन बनाई, इधर वाली स्किप करके इधर से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाया 5 में, और इधर फिर लास्ट वाली में 3 बनाए। अब इसके पास वाली जो है यहाँ पर 4 बार ये धागा हमें साथ लेना है। एक में हमने 3 बार बना दिए थे, लास्ट वाली में। अब हमें 4 बार बनाना है सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4। और इसके पास वाली जो है 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में इसमें हमें 2 बार, उसके पास वाली में हमें जो कॉर्नर की है उसमें हमें 2 बार, एक ही चेन में हमें 2 बार बनाना है। ये धागा हमारा यहाँ तक साथ आ जाएगा। इसको हम मार्कर के रूप में यूज़ करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, अभी बाद में कट करेंगे। ये देखिए, हमने एक चेन में 2 बना लिया था। अब दूसरे वाले में इसमें भी हमें एक चेन में 2 बनाना है। तो यहाँ हमारे बने थे, यहाँ पर हमारे बने थे 4 अलग अलग सिंगल क्रोशिया में। इधर एक चेन में 2 बनाए, इधर एक चेन में 2 बनाए। अब हम फिर से इसको फॉलो करेंगे, उसी को हम वैसे ही रिपीट करेंगे। यहाँ तक हम बनाएंगे, एज इट इज़ बनाएंगे, अलग अलग चेन में 4 बार। ये देखिए, अब इसके पास वाली में हमें इंक्रीज़ करना है, एक चेन में 2 बार। उसके पास वाली में भी हमें एक चेन में 2 बार। और इसी लाइन को हम यहाँ तक रिपीट करेंगे तो ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 मैंने बना लिए हैं। अब इसमें एक चेन में 2 बार, फिर इधर फिर से हम एक चेन में 2 बार लेंगे। इस तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट होता है। तीसरा राउंड, चौथे राउंड में हमें, ये देखिए 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब 4th राउंड में हम बैक लूप में बनाएंगे। ये देखिए, मैंने बैक लूप में बनाना चालू कर दिया है। ये हमारा थ्रेड इधर ही है, यानी हमें यहीं से बनाकर इतना हमें बनाना है यहाँ। तो हमारा 4th राउंड में हम पूरा बैक लूप में बनाएंगे, एज इट इज़ बनाएंगे। हमारे पास है 18 सिंगल क्रोशिया। 1 मिनट में गिन लेती हूँ ना, 2 3 4 5।
पूरी लाइन हम बैक लूप में बनाएंगे, पूरी लाइन बैक लूप में बनाएंगे। इस तरह से अपनी 4th लाइन हम कंप्लीट करेंगे। एज इट इज़ बनाना है हमें, ना इसमें बढ़ाना है ना घटाना है। ये हमारा शूज़ का नीचे का सोल बन के रेडी हो गया है। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ आकर। यहाँ तक कंप्लीट है ये। अब हम इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये यहाँ पर 20 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम यहीं से इसको, फिर ये बैक साइड का है, ये नीचे का सोल है, ये सोल है, ये बन के कम्प्लीट हो गया है। अब हमें 5th लाइन में हमें एज इट इज़ बनाना है, ऐसा पूरा पूरा बनाना। अभी तक हमने बैक लूप में बनाई थी एक लाइन, तो अब हमें ये ऐसे ही बनाना है। पूरी चेन में बनाना है हमें। ये देखिए 5th राउंड चालू हो गया है हमारा। ये हमें एज इट इज़ बनाना है। ये 5th राउंड में कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए ये राउंड कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए 4th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 5th राउंड में हम डिक्रीज़ करेंगे। ये मैंने मार्कर भी लगा लिया है। तो यहाँ आकर हमारा 4th राउंड कंप्लीट होता है। 5th राउंड में हम डिक्रीज़ करने जा रहे हैं। तो हम पहले बना लेंगे 1 2 3 4 5। हम बना लेंगे 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5, ये 6 बना लिए हमने। अब हम डिक्रीज़ करेंगे 5 बार, यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे 5 बार डिक्रीज़ करते हुए। ये हमारा नीचे का सोल रहेगा इसमें। ये मैंने 1 डिक्रीज़ किया, ये 2 डिक्रीज़ किया, ये 3 डिक्रीज़ किया, ये 4, और ये 5। ये 5 मैंने डिक्रीज़ कर दिया है। अब मैं यहाँ 6 पूरे बना के कंप्लीट करती हूँ। तो हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ तक सिंपल बनाते हुए फिर से हम यहाँ से वैसे ही डिक्रीज़ करेंगे जैसे हमने पहले किया था 5 बार। यहाँ से यहाँ तक हमने 5 डिक्रीज़ किए थे, तो वैसे ही हम यहाँ से यहाँ तक 4 डिक्रीज़ करेंगे। टोटल 4 डिक्रीज़ करेंगे और ये इसको वैसे ही बनाएंगे एज इट इज़। तो अब हम बना रहे हैं 6th लाइन। ये देखिए हमारी 6th लाइन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर 2 और बना लेंगे हम। ये हमने यहाँ पे 4 डिक्रीज़ कर दी, तो ये हमारा ऐसा शूज़ का शेप आ जाता है। ये देखिए इसमें अभी हम कॉटन फिल करेंगे तो और अच्छा दिखेगा। और इसमें हमें वाइट कलर का यान यूज़ करेंगे पैरों के लिए। तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक। ये है हमारी 11 लाइन तक कंप्लीट है। अभी हम 6th राउंड यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 8 9 10 11 यहाँ तक हमें एज इट इज़ बनाना होगा। ये यहाँ से यहाँ तक 11वीं लाइन तक हमें एज इट इज़ बनाना होगा। इसमें हमारे पास है, अभी देख लेती हूँ मैं, 9 है शायद से। अभी मैं इसमें कॉटन भी फिल करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है हमारे पास। तो 10 सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं, 10 चेन है मतलब यहाँ टोटल। तो हम 11 लाइन तक यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमारे लेग्स की 11 लाइनें बन के कम्प्लीट हो गई है। ये दोनों शूज़, इसको मैं कंप्लीट ही कर देती हूँ। यहाँ से हम
स्लिप स्टिच कर देंगे। इधर से थ्रेड को निकाल देंगे। थ्रेड को निकाल देंगे, कैंची से कट कर देंगे। ये धागे को खींच देंगे। अब हम इसमें कॉटन फिल कर देंगे। ये देखिए, ये 11 लाइनें कंप्लीट है। ये शूज़ ऐसा रहेगा। इसके ऊपर हमें 11 लाइनें और बनानी है वाइट कलर की, जैसे हमने इसमें बनाया है ऐसे हमें 11 लाइनें ऊपर तक बनानी है। शूज़ हमारे यहाँ तक बने हुए हैं, ये वाले। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 11 लाइनें वाइट कलर की बनानी है लेग्स की। तो हम ये दोनों कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, हमारी दोनों लेग्स बन के रेडी हो गए हैं डॉल के, और ये बिल्कुल एक जैसे बराबर होने चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक 11 है लाइनें, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये 11 लाइनें हैं। तो ये दोनों हमने एक जैसे बना लिए हैं। बस आप इसको अब आपको जोड़ना है। तो मैंने इसमें कॉटन फिल कर दी है दोनों में अच्छे से। थोड़ा एक बार ऐसे कर दीजिएगा आप अच्छे से कॉटन। और ये जो मैंने थ्रेड रखा है, इसको तो हमें इन दोनों का अटैच करना है, इसलिए रखा है। और इसके लिए भी मैंने थ्रेड रखा है। ये हैंड है दोनों, इनमें मैंने कॉटन फिल कर दी है। और जो हम जैसे जोड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको छोड़ के रखा है, इतना यहाँ इतनी कॉटन नहीं भरी है। तो इसमें मैंने सुई के लिए, सुई पिरोने के लिए, क्योंकि हम ये दोनों जोड़ेंगे, तो जैसे दोनों हाथ यहाँ से यहाँ ऐसे जुड़ेंगे, तो इसलिए मैंने सुई के लिए ये छोड़ के रखा है। अब ये हमारा एक तरफ रख देते हैं। ये दोनों हम लेग्स बनाते हैं। तो अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जोड़ते टाइम है ना, हम बैक साइड से ही जोड़ें, या फिर जैसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे आप जोड़िए। यहाँ से यहाँ तक हमें 3 सिंगल क्रोशिया बना 3 चेन बनानी होगी। 3 चेन बनाएंगे, फिर इसको यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे। अब जैसे हमारा थ्रेड इधर है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, क्योंकि हमारा धागा भी ये इस साइड है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक इसको बना लेंगे, पहले इतना सा और बना लेंगे, और फिर हम दोनों को अटैच करेंगे। ये हमारे ऊपर जो चेन बनी हुई है, ये जितनी यहाँ पर है, जितनी यहाँ है उतनी है यहाँ पर। हमने कुछ भी कम ज़्यादा नहीं किए हैं। अब हम इसको 2-3 और बना लेंगे। ये देखिए, हम यहाँ तक आ गए। अब हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3 चेन। और अब इसको इससे हम अटैच कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से जुड़ जाएगा। हमें यहीं पर अटैच करना होगा, जहाँ पर हमने ये थ्रेड छोड़ा, इसको कट किया था। इसको ऐसे लेके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो धागा है ये अंदर हो जाएगा इसमें। अब हमें यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन कंप्लीट करना है। तो मैं ये यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना के बता देती हूँ एक बार। मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए, मैंने ये यहाँ से यहाँ तक पूरा गोला बना लिया है। इसमें भी हमारे पास 11 हैं, और उसके बाद में ये 3 चेन हैं। तो इनमें भी हमें बनाना है। ये मैंने एक तो बना ही लिया था। ये 3 और बना लेती हूँ मैं, और यहाँ से यहाँ तक फिर कंप्लीट करती हूँ। तो हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो लंबी नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक जब पूरा बना लूँगी तब फिर मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, हमने एक राउंड पूरा कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक ये मार्कर भी लगा लिया है। अभी हमारे पास यहाँ पर पूरे इसमें थे 11 सिंगल क्रोशिया, इसमें भी थे 11 दोनों पैरों में।
हमने यहाँ पर फिर 3 चेन लेकर इसको बढ़ाया है, दोनों पार्ट को जोड़ा है, तो 3 वो हो गए। अब यहाँ से हमने जोड़ के यहाँ से हमने चालू किया था, तो मैंने यहाँ पे ये पूरा बनाते हुए मैं एक लाइन कंप्लीट हो गई है हमारी, एक राउंड कंप्लीट हो गया है, मैंने मार्कर लगा लिया है। अभी हमारे पास है 11 सिंगल क्रोशिया, 11 सिंगल क्रोशिया, 3 इधर बनाए हैं और 3 इधर जाते हुए बनाए हैं। यहाँ से पलट के मैं यहाँ पर आ गई, तो एक राउंड कंप्लीट हो गया है। 11, 11 दूनी 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, टोटल हमारे पास 28 सिंगल क्रोशिया है। इधर के भी वापस मिला के और आके इधर मिला के ये सब करके अब हम इसमें एक इधर इंक्रीज़ करेंगे, एक इधर इंक्रीज़ करेंगे, तो 30 हो जाएंगे हमारे पास। ये मैंने मार्कर रखा है, इसको मार्कर लगाया है। तो अभी हमारा राउंड हुआ है 1 कंप्लीट। अभी हम सेकंड राउंड बनाने जा रहे हैं। सेकंड राउंड में भी हमें ऐसे ही बनाना है, पूरा राउंड यहाँ से यहाँ पर लाकर कंप्लीट करेंगे जब सेकंड राउंड कंप्लीट होगा। अभी हमें यहाँ पर एक बढ़ाना है, फिर इधर से आकर इधर एक बढ़ाना है, बस इतना ही करना है, फिर इसमें कुछ नहीं बढ़ाना है। ये मैंने अभी इसमें बढ़ा लिए हैं, एक में 2 बार करके, तो ये हमारे पास इधर हो गए हैं 12। एक में उधर की साइड बढ़ा लूँगी। एक लाइन में आपको कंप्लीट करके बता देती हूँ, ये हमारी सेकंड लाइन चल रही है। ये देखिए, अब मैं एक में 2 बना रही हूँ, ये मैंने इंक्रीज़ किया है इधर। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोग भी अच्छी वीडियो देख सकें, बना सकें, अपने बच्चों के लिए टॉयज़ बना सकें, डॉल बना सकें। ये हमारा सेकंड राउंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये देखिए, सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी हमारे पास इसमें है ये 11 पहले इधर थे और उसके बाद में अभी हमने एक इधर इंक्रीज़ किया, एक इधर इंक्रीज़ किया है। ये देखिए, लेग्स, दोनों लेग्स बिल्कुल बराबर हैं, तो दोनों तरफ एक एक इंक्रीज़ कर दिए हैं, तो हमारे पास हो गई 12, 12 दूनी 24 और 3 इधर थे, 3 इधर थे, 6। तो इस तरह हमारे पास टोटल हो गए हैं
30 सिंगल क्रोशिया। अब हम थर्ड राउंड बनाने जा रहे हैं, वो भी हम इसी तरह बनाएंगे। तो थर्ड और फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड, 3 राउंड और मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जैसे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड ये हमारा कंप्लीट हो गया है, तो 3 राउंड और कर लेती हूँ, तो 5 राउंड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि हमारा थोड़ा इतना हिस्सा ये बन जाए। तो हमें इसमें ना बढ़ाना है ना घटाना है, एज़ इट इज़ रखना है। तो ये 5 राउंड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं बनाती हूँ 3 राउंड और ऐसे ही। ये देखिए हमने 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं अपने डॉल के। अब हम डिक्रीज़ करना चालू करेंगे यहाँ से। तो अभी हमारे पास इसमें है 30 सिंगल क्रोशिया। 30 सिंगल क्रोशिया है। 5 राउंड हमारे यहाँ से, जहाँ से हमने जोड़ा था, अटैच किया था, यहाँ से यहाँ तक 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 30 सिंगल क्रोशिया है। अब हम डिक्रीज़ करेंगे। तो हमें जैसे मैंने ये डिक्रीज़ कर दिया, अब हमें हर 3 के बाद डिक्रीज़ करना होगा। ये डिक्रीज़ कर दिया, उसके बाद में 1, ये 2 और ये 3, ये 3 बनाया है। इसके बाद में फिर से हम डिक्रीज़ करेंगे। तो मैं हर 3 के बाद में डिक्रीज़ करना है हमें। ये मैं फिर से 3 बना रही हूँ। एक, ये 2 और ये 3, ये 3 कर लिए। अब मैं फिर से डिक्रीज़ करूँगी, फिर 3, फिर डिक्रीज़। इस तरह से हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारे पास हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो अभी हमारे पास 30 है, तो हम हर 3 के बाद हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमारा ये चल रहा है 6th राउंड। ये देखिए हमारी 6th लाइन कंप्लीट हो गई है। इसमें हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। हमने हर 3 के बाद हमने डिक्रीज़ किया था। अब हम हर 4 के बाद डिक्रीज़ करेंगे। तो मैंने पहले डिक्रीज़ कर लिया है। राउंड हमारा 7th है। 7th राउंड हमारा चालू हुआ है यहाँ से, और हमने पहले यही डिक्रीज़ किया था। अभी हम हर 4 के बाद डिक्रीज़ करेंगे। 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। हर 4 बनाने के बाद मैंने डिक्रीज़ किया था, ये मैंने डिक्रीज़ किया, फिर ये 4 बना लिए, फिर अब मैं फिर डिक्रीज़ करूँगी, फिर 4 बनाऊँगी, फिर डिक्रीज़ करूँगी। इस तरह यहाँ पर आकर मैं अपना 7वां राउंड कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए हमारे 7वां राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अभी हमारे पास टोटल है 20 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर है 20 सिंगल क्रोशिया। 7वां राउंड कंप्लीट है। अब 8वां राउंड हम बनाने जा रहे हैं। हमें 20 के 20 ही ऊपर बनाना है। तो हम अपना 8वां राउंड कंप्लीट करते हैं। ये इसमें हमें बनाना है एज़ इट इज़ बनाना है 20 के 20। ये देखिए हमारी 8 लाइनें बन के कम्प्लीट हो गई है। अभी हमारे पास है 20 सिंगल क्रोशिया। अभी हमें 7 लाइनें और बनाना है 20 सिंगल क्रोशिया की। तो लगभग इतना हिस्सा ये बन जाएगा। 7 लाइनें हमें 20 सिंगल क्रोशिया की बनाना है इसके ऊपर। तो फिर हमारे पास हो जाएगी 8, तो ये हो गई 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लाइनें हमें हमारी हो जाएगी ऊपर तक की। यहाँ से लेकर ऊपर तक हमारी 15 लाइनें हो जाएगी। अभी 8वीं चल रही है। अभी हमें 7 और बनाना है 20 सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए 20 सिंगल क्रोशिया की हमारी 7 लाइनें और बन के कम्प्लीट हो गई है। यहाँ से हम काउंट, अगर जोड़ से हम काउंट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 8 थे। उसके बाद में हमने जो डिक्रीज़ किए थे तो 20 रह गए थे ये टोटल। तो ये 7 लाइनें हमारी कंप्लीट होती है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी 14 लाइनें हैं। 8 ये थी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 लाइनें यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसमें ना ये हाथों को हम अटैच करेंगे। दोनों हाथों को हम अटैच करेंगे। तो हम इसको इसी तरह अटैच करेंगे, स्लाइस इससे ही अटैच करेंगे हुक से। तो इसको मैं सुई धागे से अटैच, उससे भी अटैच कर सकते हैं आप, लेकिन मैं इसमें आपको ऐसे ही इससे अटैच करना बता रही हूँ। तो हम इस धागे को हम कट कर देंगे।
ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट टाइप की, अलग टाइप की बता रही हूँ। तो ये दोनों हाथों को हमें इस तरह से अटैच करना है। तो आप अच्छे से देख लीजिए कि इसका हाथ यहाँ से यहाँ आना चाहिए और ये हाथ भी यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। दोनों में हमने कॉटन फिल कर दिए, इसमें भी कॉटन फिल है। अब हम एक हाथ पहले अटैच करना बताते हैं। ये मार्कर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी 15 लाइनें बनके कंप्लीट हो गई है। इसको हम ऐसे रखेंगे, हुक को इस तरह से रखा, सिर्फ हमें 2 अटैच करना है, 2 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये हाथों को, ये पूरी लाइन देख लेंगे हम, पूरी ये वाली। अब हमें पहले इसमें अटैच करेंगे ऐसे, चाहे तो इधर से ये छोटे वाले भाग से आप ऐसे अटैच कर लीजिए और हाँ ठीक है। इसमें से अटैच करते हुए, इसमें से अटैच करते हुए ये हमने निकाल लिए है। थोड़ा सा 1-2 में आपको दिक्कत आएगी और अब हमें ऐसे निकाल लेना है। अब एक और हम इसी तरह अटैच करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे, इसके पास वाले में अटैच करेंगे। ये देखिए, इसमें हमने अटैच किया है, इसके पास वाले में यहाँ अटैच करेंगे। इसमें से निकाला, इस तरह किया। ये देखिए पूरी अच्छे से अटैच हो गया है ये। अब इसी तरह, अब हमें इसमें अटैच नहीं करना, अब हमें ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही बनाना है सिंगल क्रोशिया, जितने भी आपके बचते हैं। फ्रंट साइड बैक साइड का ध्यान रखिएगा कि हम इधर से अटैच कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा भाग आगे होना चाहिए। इसके बाद में हम वीडियो को विराम दे देंगे और इसका अगला पार्ट बनाएंगे। अभी देखिए हम यहाँ तक आ गए। अब हमें इसमें से, इससे सिर्फ 2 अटैच करना है। तो हम इसको ऐसे रखेंगे, इसको यहाँ से अटैच किया, ये देखिए यहाँ हमारा बना हुआ है। यहाँ से ये हमने एक अटैच किया, अभी हमें एक और करना है। ये देखिए 16वां राउंड हमारा कंप्लीट होने आ गया है। यहाँ पर हमने 2-2 सिंगल क्रोशिया से ये दोनों को अटैच किया है। 16वें राउंड में हमने हाथों को अटैच किया है। ये यहाँ आकर 16वां राउंड हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बनाने जा रहे हैं 17 राउंड। इसमें हम पूरे हाथों को यहाँ पर पूरे हाथों को ले लेंगे। इस राउंड में हम यहाँ अंदर से नहीं लेना है, हमें यहाँ से लेना है। ये देखिए ये हमारा 17वां राउंड चालू हो गया है। हम इसको अटैच करते हुए हम इसको पहले एक डिक्रीज़ करेंगे। ये हमने एक डिक्रीज़ कर दिया है इस लाइन में।
अब हम हाथों को पूरा बनाएंगे, इधर से इधर तक पूरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए हमारा 17वां राउंड यहाँ से चालू हुआ था। यहाँ हमने 3 डिक्रीज़ किए थे, इधर 3 डिक्रीज़ करके कॉर्नर पे यहाँ जो जॉइंट है यहाँ पर, और फिर यहाँ ऐसे कैसे हाथ बनाते हुए, यहाँ नहीं अंदर नहीं बनाया है, यहाँ से सीधे क्रोशिया को यहाँ लिया, यहाँ पर भी 1 डिक्रीज़ किया है, यहाँ 1 डिक्रीज़ किया है, यहाँ एज इट इज़ बनाया है, और यहाँ जॉइंट में भी 1 डिक्रीज़ करेंगे। ये बैक साइड का पार्ट है, हमने यहाँ से शुरू किया था। इसको हम टाइट हाथों से खींचकर, ये धागा बाहर आ रहा है, ये अंदर का है, इसको हम अंदर कर देंगे। अभी हम एज इट इज़ बनाएंगे, इधर पूरा हाथ को इसी तरह बनाते हुए, फिर यहाँ इधर जब फ्रंट साइड में आएंगे, यहाँ पर फिर एक कॉर्नर पे यहाँ पर 1 डिक्रीज़ कर देंगे इधर जॉइंट पर। देखिए हमारा 17 राउंड कंप्लीट हो गया है। हमने सब में यहाँ से हमने डिक्रीज़ किया था, इधर एक डिक्रीज़ किया था, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर जॉइंट में। अभी भी हमें यही करना है। 18वें राउंड में यहाँ से हमारा चालू हो गया है, एक और एक, ये डिक्रीज़ करना है हमें। ये देखिए 18वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, और अभी हमें और डिक्रीज़ करना है, इधर कॉर्नर में, इधर 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 आप एक और डिक्रीज़ करिए, और उसके अगली वाली लाइन में भी डिक्रीज़ की। तो हमारा 18वां राउंड कंप्लीट हो गया। तो 20 तक हमें ऐसे ही डिक्रीज़ करना। अब मैं बनाने जा रही हूँ 19वां राउंड, जिसमें हम 4 ऐसे डिक्रीज़ करेंगे। 20वें राउंड में भी हम 4 डिक्रीज़ करेंगे। तो 20 राउंड तक मैं कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए हमारी ये वाली डॉल कितनी छोटी लग रही है, और ये इसी मेथड से इसको मैं बना रही हूँ। जैसे इसमें हाथ इसी में जॉइंट थे, इसी में, तो इसको भी इसी तरह बना रहे हैं हम, लेकिन ये कुछ बड़ी बनेगी। अभी इसमें इस तरह का गला भी बनना है। ये देखिए इसका जो गला है ये कितना पतला है। तो हम यहाँ से बनाते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, तो मैं वीडियो को वो कर दूँगी, बंद कर दूँगी, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके ऊपर वाला हिस्सा बनाना बताएंगे। जो हम इसमें जॉइंट नहीं लगाएंगे, इसको सलंग बनाएंगे, इसके ऊपर इसी को ऐसे बढ़ाते हुए फिर बनाएंगे। तो इसी में पूरा ये सलंग रहेगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल ये सलंग रहेगा, हेड भी सलंग रहेगा। लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा और बनाने के बाद में इसको बंद करूँगी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ 19वां राउंड। 19 और 20 बनाने के बाद में मैं मिलती हूँ। देखिए हमारे 20 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इसमें हमारे पास है 12 सिंगल क्रोशिया टोटल। और ये देखिए ये हमारी डॉल काफ़ी सुंदर बनने वाली है। तो यहाँ से जो हमने जॉइंट किया था, यहाँ से यहाँ तक 20 लाइन हमारी कंप्लीट है। अभी हमें 3 लाइन बनानी है, सिर्फ 12 सिंगल क्रोशिया की। इतने पतले से गले के लिए 3 लाइन बनानी है। उसके बाद में मैं वीडियो को विराम दे दूँगी। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और सेकंड पार्ट में हम यहाँ से आगे हेड बनाना बताएंगे, इसी में अटैच बताएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में। मैं 3 लाइनें कंप्लीट करके बताती हूँ। तो देखिए 3 लाइन और बना ली है मैंने। 12 सिंगल क्रोशिया है ऊपर, ये गर्दन का इतना हिस्सा बन गया है। और अब हम इसके ऊपर फेस बनाएंगे अगले पार्ट में। तो यहाँ है 12 सिंगल क्रोशिया, और ये है 21, 22, 23, 3 लाइनों के हमने ये गर्दन पर बनाई है 3 लाइनें अभी। तो ये देखिए इतना डॉल का ये पार्ट बन के कम्प्लीट हो गया है, और पूरा हमने सलंग बनाया है इसको, और फेस भी अभी सलंग बनने वाला है। लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे यहीं पर समाप्त करती हूँ। और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही लेके मैं आऊँगी। तो आप बने रहिए, मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को बनाना बता रही हूँ डॉल। थैंक यू वेरी मच।